दोस्तों आज का समय ऐसा है, लोग अपने फायदे के लिए किस हद तक गुजर जाएं, इसका अनुमान भी लगाना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों एक बहन ने अपने भाई के साथ में मिलके अपने माता और पिता को वो दर्दनाक मौत दी कि जिसने भी देखा इस घटना को तो उनकी रूह कांप गई। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों भाई बहन पकड़े जाते हैं और पुलिस की हिरासत में होते हैं, पुलिस जब इनसे पूछताछ करती है कि आखिर में जिन माता पिता ने तुमको पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, उन माता पिता को तुमने इतनी दर्दनाक मौत क्यों दी? तो उन दोनों भाई बहनों ने जो बात बताई, जो सच्चाई बताई, उस सच्चाई को जो भी सुनता है वो हैरान रह जाता है। तो चलिए दोस्तों हम आपको भी बताते हैं कि आखिर में वो माता पिता थे, उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था जिसकी वजह से दोनों भाई बहन मिल जाते हैं और अपनी माँ और बाप को ऐसी खौफनाक मौत देते हैं जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। तो आइए दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दरअसल दोस्तों ये जो घटना है ये बिहार की है और बिहार का एक जिला पड़ता है पूर्वी चंपारण। इस जिला में एक थाना पड़ता है जिसको चकिया थाना बोलते हैं। दोस्तों चकिया थाना के अंतर्गत एक पंचायत पड़ती है शीतलपुर, और इस शीतलपुर पंचायत के अंतर्गत एक गांव पड़ता है हताहतपुर। दोस्तों इस गांव में एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 साल होती है, जिनका नाम भगवान शाह होता है। दोस्तों भगवान शाह की पत्नी जो थी उनका नाम रीमा नाम था और इनके दो बच्चे थे। एक बेटा था जो कि बड़ा था, उसका नाम अभिषेक था, उसकी भी शादी हो चुकी थी एक चांदनी नाम की लड़की से। और जो भगवान शाह की बेटी थी उसका नाम ज्योति था। दोस्तों फैमिली बड़ी ही अच्छे तरीके से चल रही थी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, इनके दिन बढ़िया से गुजर रहे थे। लेकिन दोस्तों अभी जो 20 मार्च निकल के गई है, रात के लगभग 10 बजे का टाइम था। आधे से ज्यादा गांव सो गया था, क्योंकि गांव में अक्सर लोग जल्दी सो जाते हैं। जिसके पास मोबाइल है वो चाहे जगता भी रहे, जिसके पास मोबाइल नहीं वो तो फिर सो ही जाएगा। तो ऐसे करके दोस्तों आधे से ज्यादा गांव सो चुका था। रात के 10 बजे का टाइम था। दोस्तों वो जो भगवान शाह की बेटी थी ज्योति, वो पीछे से आती है और अपने पिता के पैरों को पकड़ के जमीन में अपने पिता को पटक देती है। दोस्तों भगवान शाह को समझ में नहीं आता है कि मेरी बेटी मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही है। और दोस्तों देखते ही देखते भगवान शाह का जो बेटा था, जिसका नाम अभिषेक था, जवान बेटा था, वो अंदर कमरे से एक तेज धारदार तलवार निकाल के लाता है और उस तलवार से अपने पिता के ऊपर बार पे बार किए जा रहा है। और बेटी जो ज्योति थी वो कहती अपने भाई से, अभिषेक से, कि भाई इसको मार, ये बचना नहीं चाहिए, इसको खत्म करना है। दोस्तों जो भगवान शाह की पत्नी थी यानी कि अभिषेक और ज्योति की जो माँ थी रीमा, उनके हाथ पैर कांप रहे थे, उनको समझ में नहीं आता, वो चीख रहे थे, अरे भाई बचाओ कोई, बचाओ कोई, ये क्या कर दिया। लेकिन दोनों भाई बहन इस तरह अपने पिता के ऊपर चिपके हुए थे, ऐसा लगता था कि जाने कितने जन्मों की दुश्मनी है। दोस्तों देखते ही देखते अभिषेक ने अपने पिता भगवान शाह का जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया और शरीर पे कई जगह पे तलवार से वार किया। खून की वहां पे नदियां से बहने लगी। अब दोस्तों क्या था कि जो रीमा थी वो इतना कांप रही थी, अभिषेक और ज्योति की माँ की इतना कांप रही, तो उसको इतना ज्यादा डर लग रहा था माँ को कि माँ जैसे तैसे दरवाजे से निकल के भाग खड़ी होती है गांव के लिए। इधर भगवान शाह का कत्ल हो चुका था, बच्चों ने अपने बाप को मार दिया था। और जैसे ही माँ बाहर के लिए भागती है, अभिषेक और ज्योति दोनों उस माँ के पीछे भाग खड़े होते हैं। माँ आगे चीखती हुई भागती हुई चली जा रही, अरे भाई कोई बचाओ, मार डाला मुझे, बचाओ कोई। और पीछे से अभिषेक और ज्योति दोनों इस कदर भाग रहे थे कि जैसे आज ये पता नहीं क्या कर देंगे। दोस्तों वैसे तो बहुत सारे लोग सो चुके थे, लेकिन इतना शोरगुल होता है, रोने चीखने की आवाजें आती हैं, तो गांव के सारे लोग चौकन्ने हो जाते हैं, सभी लोग उठ खड़े होते हैं, देखने लगते हैं कि क्या हुआ। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अंधेरा था। दोस्तों रीमा को कुछ भी नहीं सूझता है, तो रीमा जैसे तैसे भागते हुए एक खेत में घुस जाती है, जो मक्का का खेत था, मक्का खड़ी हुई थी। दोस्तों उस खेत में घुस जाती है, अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगती है कि जैसे तैसे मैं बच जाऊं, मेरे प्राण बच जाएं। दोस्तों गांव वालों को जब तक कुछ समझ में आता तब तक क्या होता है कि ज्योति और अभिषेक भी उसी मक्का में घुस जाते हैं अपनी माँ के पीछे।
और ढूंढ लेते हैं अपनी माँ को और माँ को भी उसी तरह से मौत देते हैं। माँ का भी सर धड़ से अलग कर देते हैं, शरीर पे कई तलवारें मारते हैं, जगह जगह पे दोनों भाई बहन बुरी तरीके से काट देते हैं। दोस्तों, खून की नदियां भी उस खेत में बहने लगती हैं। और क्या होता है कि भाई वो दोनों भाई बहन वहीं पे छुप जाते हैं, उसी मक्का के खेत में। दोस्तों, लोग भागते हैं, भाग के देखते हैं और उस खेत में घुसते हैं जिस खेत की तरफ रीमा गई हुई थी, क्योंकि लोगों ने देख लिया था कि रीमा और रीमा के जो बच्चे हैं वही पीछे भाग रहे हैं, खून से सने हुए हैं। दोस्तों, लोगों ने जब खेत में घुस के देखा तो रीमा का जो सर था वो धड़ से अलग था। पूरे शरीर में जगह जगह पे तलवार लगी हुई थी, जिससे इतना खून बह रहा था कि भाई किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। दोस्तों, लोग पुलिस को सूचना देते हैं और पूरी वारदात बताते हैं कि ऐसे ऐसे इन बच्चों ने अपनी माँ का कत्ल कर दिया। लेकिन दोस्तों, तब तक क्या होता है कि कुछ लोग रीमा के घर की तरफ भागते हैं, भगवान शाह के घर की तरफ भागते हैं कि घर में इनके क्या हुआ, क्योंकि ये दोनों बच्चे खून से सने हुए थे। देखें, घर में तो किसी का कत्ल नहीं कर दिया। तो जैसे ही गांव वाले घर की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि अभिषेक की जो पत्नी थी चांदनी, वो भी खून से भागी चली आ रही है। लेकिन लोगों ने देखा कि इसके शरीर पे तो कहीं कोई कट नहीं है। तो लोग जैसे ही अंदर घर के घुसते तो देखते हैं कि भगवान शाह का जो सर था वो धड़ से अलग था। दोस्तों, लोग इस मंजर को देख के कांप रहे थे। तब तक पुलिस भी आ जाती है और पुलिस को लोगों ने बताया कि दोनों भाई बहन इसी खेत में छुपे हुए मक्का के खेत में। तो पुलिस ने चारों तरफ से उस मक्का के खेत को घेर लिया और जैसे तैसे करके लगभग 2 घंटे का समय बीतता है। उस मक्का में से दोनों भाई बहनों को पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोनों खून से बुरी तरीके से सने हुए थे। दोस्तों, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और इसके बाद में पुलिस ने उन दोनों भाई बहनों पे सख्ती की और कहा कि बताओ, ये तुम्हारे माँ बाप थे तो इनको तुमने इतनी खतरनाक मौत क्यों दी? भाई, इस तरह तुमने क्यों मारा? तुम्हारे माता पिता थे, कैसे इन्होंने तुमको पढ़ाया लिखाया होगा और इसके बावजूद भी इनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, इतनी बुरी तरीके से मौत दी। तब दोस्तों, अभिषेक ने और अभिषेक की बहन जो ज्योति थी, जो सच्चाई बताई वो बेहद ही ज्यादा हैरान करने वाली थी। दोस्तों, अभिषेक ने बताया कि साहब, हमारी माँ का 6 साल पहले देहांत हो गया है और मेरी माँ के देहांत का 1 साल भी पूरा नहीं बीत पाया था कि मेरे पिता ने गांव की ही एक औरत जो कि विधवा थी, जिसका नाम रीमा है, जिसका मैंने अभी कत्ल किया है, उससे मेरे पिता ने शादी कर ली। जबकि हम लोग जवान थे, घर में बहू थी, मेरी पत्नी थी। हम लोगों ने लाख मना किया अपने पिता को, लेकिन मेरे पिता को मेरी बात समझ में नहीं आई। और जब मेरी माँ जिंदा थी तब भी मेरे पिता का उससे रिश्ता था, कनेक्शन था, जिसकी वजह से समाज में बहुत बातें चला करती थी। और जब मेरे पिता ने उस विधवा औरत से शादी कर ली तो मेरी बहन की भी कोई शादी नहीं कर रहा था। जहां भी हम अपनी बहन के रिश्ते के लिए जाते हैं और उनको पता चल जाता है तो मुंह पे ही मना कर देते हैं कि तुम्हारा बाप कैरेक्टर लेस है तो तुम्हारी बहन कैसी होगी, जिसकी वजह से मुझे इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ती थी। हम गांव में, समाज में सर उठा के चल नहीं पाते थे, इतनी बेइज्जती महसूस होती थी कि मैं क्या ही बताऊं। चलो, ये भी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मेरे पिता ने क्या किया कि उस औरत के कहने पे जो खेती है उसको लिखवाने का पूरा विचार बना लिया। उस औरत ने कहा कि सारी खेती मेरे नाम कर दो। मेरे पिताजी सारी खेती उसके नाम करने के लिए बिल्कुल तैयार थे, बस उनको मौका नहीं मिल रहा था यहाँ से जाने का और खेती उसके नाम कराने का। और जिस घर में हम रहते हैं उस घर को बेचने के लिए मेरे पिताजी ने एक दूसरे व्यक्ति को बयाना दे दिया कि हम इस घर को बेच रहे हैं। और मेरे पिताजी हमको और मेरी बहन को, मेरी पत्नी को लगातार घर से निकालने की धमकी दे रहे कि घर से निकल जा, हम इस घर को बेचेंगे। मैंने कहा कि पिताजी ऐसा ना करो, लेकिन मेरे पिताजी को ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी और मेरी बहन को इतनी गाली गलौज करता था कि क्या ही बताएं साहब, जिससे हम इतना तंग आ गए थे। और उस दिन भी 20 मार्च को ये जो रीमा है जिसका मैंने कत्ल किया, ये मेरी सौतेली माँ बहन की बेटी है, इसको मैंने समझाने की कोशिश की कि आप ऐसा ना करो। और मैंने अपने पिता भगवान साहब को भी समझाने की कोशिश की उस दिन 20 मार्च को, लेकिन मेरे पिताजी भी हमें गाली देने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे, बहन को गाली देने लगे। और ये जो रीमा थी, जो मेरी सौतेली माँ बनी थी, ये भी इतना बहस करने लगी कि मेरा इतना ज्यादा दिमाग खराब हो गया कि कुछ समझ भी नहीं आया। और मैंने और बहन ने पूरा प्लान बना लिया
कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम पूरी जिंदगी जेल में काट लेंगे लेकिन इन दोनों को हम जिंदा नहीं रखेंगे। इसीलिए मुझे इतना गुस्सा आ गया था और मैंने दोनों को खत्म कर दिया, क्योंकि उस दिन भी बहुत ज्यादा बहस हुई थी। और अक्सर मेरा पिता घर में इतना आतंक मचाता था, घर में कोई भी चीज होती थी हर चीज को रीमा को दे दिया करता था। रीमा अक्सर मेरे घर पे आके बैठ के कब्जा जमाती थी और हम लोगों को ही धमकाया करती थी। ये चीज मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी, इसीलिए साहब मैंने अपने बाप का और अपने सौतेली माँ का कत्ल कर दिया। वैसे दोस्तों कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए था, कानून की मदद लेनी चाहिए थी, कोर्ट की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन उस अभिषेक ने ये रास्ता चुना, एक अपराध का रास्ता चुना। लेकिन उसके पिताजी ने भी कोई अच्छा काम नहीं किया। जब बच्चे जवान थे, शादी के योग्य थे, तो दूसरी औरत से शादी करने की क्या जरूरत थी। शादी कर ली, ऊपर से अपने जवान बच्चों को धमकी देते हैं कि हम सारी खेती उसको लिखवा देंगे, सारा घर बेच देंगे, ये कर देंगे। तो इस तरह रिश्ते बनते नहीं, जुड़ते नहीं, बल्कि टूट जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि पिता की पूरी गलती थी। गलती बच्चों की भी है, लेकिन शायद है कि पिता की बहुत ज्यादा गलती थी। इस उम्र में ये सारी चीजें शोभा नहीं देती हैं। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय सभी को।